पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन और रूस की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी इस लड़ाई में यूक्रेन का पलड़ा भारी होता है तो कभी व्लादिमीर पुतिन का। इस सब के बीच एक चीज दिमाग में जरूर आती है कि कौन है व्लादिमीर पुतिन। 1999 में रूस के प्रेसिडेंट के तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने रूस को एक सत्तावादी और सैन्यवादी सोसाइटी में तब्दील कर दिया है। इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने अपने दो पड़ोसियों पर हमला किया और साथ में ईरान और सीरिया के साथ अपने रिश्ते भी सुधार लिए हैं। उनका वेस्ट वर्ल्ड के लिए गुस्सा अभी चरम पर है। तो चलिए जानते हैं कौन है व्लादिमीर पुतिन। Vladimir Putin, 17 years of the most powerful man in the world. ये समझने के लिए कि व्लादिमीर पुतिन कैसे रूस और इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बने, हमें शुरू करना होगा कुछ साल पहले से। सोवियत यूनियन के आखिरी सालों में लोग समझने लगे कि यूनियन का ये कम्युनिस्ट का कॉन्सेप्ट किसी के लिए अच्छा नहीं है। लोगों ने प्रदर्शन और धरने करने शुरू कर दिए और फिर 1989 में एक ऐसी चीज हुई जिसने लोगों की ताकत उन तक वापस लौटा दी और वो चीज थी फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। जब 1979 में बर्लिन वॉल को तोड़ा गया तो उस समय पुतिन सोवियत यूनियन के इंटेलिजेंस एजेंसी KGB के अंडरकवर एजेंट के तौर पर बर्लिन में ही थे। और फिर 1991 में USSR भी टूट गया, जिसमें 15 नए देश बने, जिसमें से एक रशियन फेडरेशन भी था। लेकिन पुतिन की नज़रों में रूस ने अपनी 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन खोई थी। उन्होंने बाद में कहा था कि ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक आपदा थी और उनके कई देशभक्त साथी अब रूस की बाउंड्रीज के बाहर रह रहे हैं। सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट राज के वक्त रूस की आर्थिक स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी और USSR के खत्म होने के बाद नई सरकार को लगभग 45,000 व्यवसाय को निजीकरण करना पड़ा, जिसमें एनर्जी, माइनिंग, कम्युनिकेशन सेक्टर्स और IT सेक्टर्स भी थे। और इस वजह से रूस की अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा देश के कुछ अमीर अरबपतियों के हाथ में आ गया, जिनको ओलिगार्क्स बोला जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस के पहले प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन की रेपुटेशन रशियन फेडरेशन में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनको पश्चिमी देशों के साथ कोऑपरेट करने वाला माना जाता था और इसके साथ ही वो एक बड़े शराबी भी थे। तो आमतौर पर हर रशियन उनको एक एम्बेरसमेंट के तौर पर ही देखता था और इस वजह से उन्होंने रूसी ओलिगार्क्स से मदद लेनी शुरू कर दी। लेकिन इस मदद के बदले उन्हें उन ओलिगार्क्स को काफ़ी पॉलिटिकल पावर देनी पड़ी। इस वजह से 1994 तक रूस में इनइक्वालिटी और करप्शन बहुत बढ़ चुका था। लेकिन तभी आते हैं पुतिन। इस वक्त पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के डेप्यूटी मेयर थे और पुतिन ने अपने इस पद का बखूबी फ़ायदा उठाया। प्राइवेट सेक्टर में अपने दोस्तों का प्रवेश करवाया और उनको अपने अपने सेक्टर में मोनोपोली यानी एकाधिकार बनाने में मदद की। इस वजह से पुतिन ओलिगार्क्स की नज़र में भी आने लगे और इसके कुछ ही समय बाद पुतिन को ओलिगार्क्स, क्राइम सिंडिकेट्स के बॉस, रूस के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और करप्ट पॉलिटिशियंस का भरपूर सपोर्ट मिलने लगा और इसकी मदद से पुतिन रूस के नेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ऊपर पहुंच चुके थे। और फिर 1999 में प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने उनको अपनी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया। पुतिन एक उग्र राष्ट्रवादी थे और उनका मानना था कि बोरिस की पॉलिटिक्स की वजह से पश्चिमी देशों का दबाव रूस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उनके आसपास के सभी देश नाटो में चले जाएंगे तो रशिया के लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन इस दिक्कत का सामना करने के लिए पुतिन को जनता की सपोर्ट की ज़रूरत थी और ये मौका आया चेचन वॉर के रूप में। चेचनिया रूस की एक रिपब्लिक है जिसमें USSR के बाद से ही लड़ाइयाँ होती रही हैं और 1999 में चेचनियन सेपरेटिस्ट ने रूस के बॉर्डर पर अटैक कर दिया और साथ में रूस में बमबारी भी कर दी, जिसमें करीब 300 लोग मारे गए। और इसके ठीक बाद पुतिन ने सब का सारा दोष दिया चेचन वॉरलॉर्ड्स को, जिसके बाद पुतिन का नाम रूस में हर कोई जानने लगा और रूस ने चेचनिया पर हमला कर दिया, जिसमें 80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और फिर दिसंबर 1999 में बोरिस ने प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया और पुतिन रूस के अंतरिम प्रेसिडेंट बन गए। और फिर जब 2000 में इलेक्शन दोबारा हुए तो पुतिन ने एक तरफा वोटों से जीत हासिल की और रूस के प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली और आज तक व्लादिमीर पुतिन रूस के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले पुतिन ने ओलिगार्क को दोबारा अपने नीचे रखा और जो ओलिगार्क उनका साथ देता था वो सही रहता था, लेकिन जो ओलिगार्क उनकी बात नहीं मानता था उसको वो किसी ना किसी बहाने या तो जेल में डाल देते थे या फिर उस ओलिगार्क की किसी वजह से मौत हो जाती थी। तो ये था व्लादिमीर पुतिन का एक जासूस से लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बनने तक का सफर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और व्यक्ति के बारे में ऐसे ही रिपोर्ट बनाएं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़।